इलाके के विकास के बारे में चर्चा करने की अगर किसी ने हिम्मत जुटाई है तो वो किसी और पार्टी ने नहीं जुटाई है, वह भारतीय जनता पार्टी ने जुटाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाना और रिपोर्ट को लेकर के जनता के सामने रखना और छाती ठोक कर कहना कि मैंने ये कहा था वो किया है, ये संस्कृति और ये राजनीतिक तौर तरीका किसी और ने नहीं, हमारे मोदी जी ने भारत की राजनीति में लाया है। और इसीलिए हर एक प्रत्याशी अपने विकास की कहानी सुनाता है कि कैसे वो पार्टी आगे बढ़ रही। लेकिन क्या कभी आपने किसी अन्य दल के प्रत्याशी को सुना है कि उन्होंने कोई विकास की बात की है? कभी आपने सुना है कि उन्होंने गरीब के आंखों के आंसू को पोंछने के लिए कोई कदम उठाया है? कभी आपने किसी राजनीतिक दल से यह सुना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, कि उन्होंने इस इलाके में क्या कोई विकास के काम को आगे बढ़ाया है? ये हिम्मत अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, यह हमको ध्यान रखना। बाकी सभी पार्टियां इस बात की चर्चा कर सकती है कि हमने अपने परिवार का विकास कैसे किया, अपने घर का विकास कैसे किया, अपने रिश्तेदारों का विकास कैसे किया, लेकिन जनता का विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता। ये चर्चा करने का दम भरना और ये कहना कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, आपकी उंगली में बहुत बड़ी ताकत है और भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। आपने 2019 में यहां से जहां विनोद सोनकर को और साथ में हमारे गुप्ता जी को, अपने संगमलाल गुप्ता जी को अपनी ही उंगली से कमल के निशान पर वोट डाल करके उनको विजय हासिल कराई थी ना? आपने ताकत दी थी ना? और आपकी ताकत को लेकर विनोद सोनकर और संगमलाल गुप्ता जी ने अपनी उंगली से संसद के अंदर बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही किया और यहां के इलाके का योगदान किया। ये ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, वोट की बड़ी ताकत होती है। आपने ताकत दी विनोद सोनकर को, आपने ताकत दी संगमलाल गुप्ता को, और उन्होंने आपका योगदान जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग के साथ 156 कानून जो भारत के लागू नहीं होते थे उनको लागू कराने में काम किया। तो वो आपके वोट ने काम किया, ये याद रखना चाहिए। आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि के विषय को लटकाया था कि नहीं? अटकाया था कि नहीं? भटकाया था कि नहीं? आज ये अलग बात है कि वो खुद लटके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, भटके पड़े हैं। लेकिन आपने अगर अपनी उंगली से कमल के निशान पर वोट दिया तो मोदी जी ने भी इस बात की चिंता की कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया और लटका हुआ काम समाप्त हुआ और अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये परिस्थिति लाकर के खड़ी की। मित्रों, आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि 13वीं शताब्दी का काला कानून जो मुस्लिम महिलाओं
दंश साबित हो रहा है। 3 तलाक, इसको समाप्त करना चाहिए। किसी में हिम्मत नहीं थी, लोग तुष्टीकरण की राजनीति में दबे हुए थे, किसी में ताकत नहीं थी। आपने फिर से विनोद सोनकर और संजम लाल गुप्ता को यहां से चुनाव जिताया और मोदी जी की इच्छा शक्ति पर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट में बटन दबाकर 3 तलाक को सदा के लिए समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद करा दिया 13वीं शताब्दी के काले कानून से। यह काला कानून मुस्लिम देशों में नहीं था, यह अफगानिस्तान में नहीं था, यह पाकिस्तान में नहीं था, यह बांग्लादेश में नहीं था, यह ईरान में नहीं था, यह इराक में नहीं था। यह काला कानून 3 तलाक का मुस्लिम बहनों के लिए हमारे भारत में ही था और उसको समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद कराने का काम किया तो मोदी जी ने किया और आपने उनको ताकत दी, इसलिए हम कर पाए। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारी पार्टी गांव, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, कोरोना आया तो जो लोग जनधन खाते का मजाक उड़ाते थे, आप बताइए, हमारी बहनें बताएंगी, जब लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने अपने कोरोना के दौरान 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए 500-500 रुपए पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? ये महिला सशक्तिकरण ये इसलिए किया गया था ताकि गरीब का चूल्हा जल सके, कोरोना में उनका जीवन यापन हो सके। और यही नहीं, बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और योगी जी का चना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और साथ में तेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मित्रों, मोदी जी का अलग से राशन मिल रहा है, योगी जी का अलग से राशन मिल रहा है। ये डबल इंजन है, डबल इंजन, दुगना मिल रहा है। मित्रों, ये गरीब आदमी, वंचित, पीड़ित, शोषित, अभी तक 1,56,00,000 घर बने हैं, 1,56,00,000 घर। और कैसे घर बने हैं? शौचालय अलग, रसोई घर अलग, रसोई घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर और रहने के लिए कमरा अलग, अहाता अलग, टेरेस अलग। और घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का मालिक नहीं होगा, मालिक मालकिन होगी, महिला सशक्तिकरण होगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस साल 80 लाख मकान बनेंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 48,000 करोड़ रुपए। इस साल 3,82,00,000 लोगों के घरों में नल से स्वच्छ जल आएगा, नल से स्वच्छ जल। और उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए रखा है 1 साल के अंदर। आप बताइए, पिछले 5 सालों के अंदर 11 करोड़ शौचालय बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? यानी 11 करोड़ महिलाओं के घर में इज्जत घर नहीं था, शौचालय नहीं था। उनको शौचालय देने का काम किया तो वो मोदी जी ने किया और उसको धरती पर उतारा तो योगी जी ने उतारा। इस बात को हमको समझना
उसी तरीके से 18,000 गांव थे जो बिजली के बगैर थे। यहां प्रतापगढ़ में भी सैकड़ों के हिसाब से गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, और मोदी जी ने योगी जी के साथ मिलकर और मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी का काम 1000 दिन के अंदर सारे उत्तर प्रदेश में अब कोई भी गांव बिना बिजली के नहीं रह गया है। ये हमको याद रखना चाहिए। 2.5 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाई गई, 2.5 करोड़ घरों को। आयुष्मान भारत, यहां बैठे हमारे बराला जी दिल्ली दौड़े रहते थे, हजूर इनको देखिए, भाई जी को देखिए, इनके दिल का ऑपरेशन होना है। सिंधुजा जी बोलती थी कि इनका किडनी का ऑपरेशन होना है। हमारे केशव पासी जी बोलते थे इनका किडनी का ऑपरेशन होना है, दिल का ऑपरेशन होना है, इसको कैंसर हो गया है, पैसा दिलवाइए, पैसा दिलवाइए। गरीब आदमी का अगर किसी को कैंसर हो जाए या दिल की बीमारी हो जाए या किडनी खराब हो जाए तो उस घर का खेत बिक जाता था, मकान बिक जाता था। लेकिन मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के लिए, यानी भारत की 40% आबादी के लिए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी के इलाज के लिए व्यवस्था की है प्रति परिवार। 2.5 करोड़ लोगों ने अपना इलाज करा लिया है, उनको नई जिंदगी मिल गई है। 50 करोड़ लोगों को ये गोल्डन कार्ड मिला है और ये हर साल 5 लाख रुपए मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपके परिवार ने इस साल 2 लाख रुपए का इलाज करा लिया और 3 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, तो अगले साल मोदी जी का फिर से 2 लाख रुपए आ जाएगा और फिर आप 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाइएगा। ये व्यवस्था की गई है। मित्रों, ये बदलता हुआ भारत है कि नहीं है? ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है कि नहीं है? ये बदलता हुआ प्रतापगढ़ है कि नहीं है? और किन लोगों का इलाज हो रहा है? गरीब लोग, रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, ऑटो रिक्शा वाला, क्लीनर, लिफ्टमैन, बैरा, वेटर, बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाने वाला, वो गरीब आदमी जो कभी अस्पताल में इलाज करने की बात सोच नहीं सकता था, आज वो 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड मोदी जी का लेकर घूमता है और इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था उसके पॉकेट में होती है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब मैं ये बात करता हूं, आप बताइए 11 करोड़ शौचालय बनिया तो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं को ताकत मिली कि नहीं मिली? इस साल युवाओं को 1 साल के अंदर इस बार के बजट में 60 लाख नौकरियां मिलेंगी। 60 लाख 1 साल के अंदर, 60 लाख नौकरियां। इसलिए युवा हो या फिर और किसी दृष्टि से हो, हमेशा विकास का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया। आप बताइए, आपके यहां 4 लेन सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? कहीं गंगा एक्सप्रेसवे, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कहीं पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।